आज हम लोग बात करेंगे अपना सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर के बारे में। जो आजकल ऑक्सीजन सेंसर आ रहा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आजकल साइलेंसर में दो दो ऑक्सीजन सेंसर लग के आते हैं। तो जो दूसरा ऑक्सीजन सेंसर होता है, इसका नाम होता है डाउन स्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर। मतलब जो ऑक्सीजन सेंसर कैटेलिक कन्वर्टर के बाद लगा है, उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर। दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि ये आपका इंजन है। ये आपका क्या है? इंजन। और इंजन में आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है जलता है। जलने के बाद जो एग्जॉस्ट वाल्व से हमारी गैसें बाहर निकलती हैं, ये गैसें एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकलते हुए सबसे पहले जिस ऑक्सीजन सेंसर के टच में आती हैं, इसका नाम होता है प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर। और इसके बाद कैसे आगे बढ़ती हैं, वो कैटेलिक कन्वर्टर से पास होके आगे बढ़ती हैं। जो आपने देखा होगा कि जो साइलेंसर आता है, वो साइलेंसर थोड़ा सा आगे चल के मोटा हो जाता है। इस मोटे वाले भाग को ही हम लोग बोलते हैं कैटेलिक कन्वर्टर। इसके अंदर जो है प्लोडियम रोगोडियम का लोडिंग होती है। जो हमारा जो हानिकारक गैसें होती हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, इसको आपस में रिएक्शन करा के पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। इसके बाद गैसें आगे बढ़ती हैं, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन सेंसर हमें मिलता है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर। अब ये तो पूरा आपका एग्जॉस्ट सिस्टम का कंप्लीट सेट बन गया। अब जो हमारा ऑक्सीजन सेंसर होता है, ये जिरकोनिया टाइप का होता है। कैसा होता है? जिरकोनिया टाइप का। ठीक है। ये कैटेलिक कन्वर्टर के बाद लगा होता है। या तो जिरकोनिया टाइप का रहेगा या टाइटेनिया एलिमेंट का ये बना होता है। अब जो भी गैसें एग्जॉस्ट से निकलती हैं, उसको ये मेजर करता है। फिर से समझिए कि यहाँ से जो भी गैसें पास होती हैं, उनको ये सेंस करता है। जो प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर होता है, ये आपका मेजर करता है कि जो इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, हवा और पेट्रोल का मिक्सचर आ रहा है, उसका अनुपात ठीक है या खराब है। ठीक है। ये सेंस करके ईसीयू को सिग्नल भेज देता है। इसके अलावा अब जो भी गैसें, यहाँ पे ये बताता है एयर फ्यूल का मिक्सचर। इसके बाद जब गैसें आगे बढ़ती हैं, कैटेलिक कन्वर्टर इस हानिकारक गैसों को पानी और CO2 में कन्वर्ट करता है। अब ये कैटेलिक कन्वर्टर कितना कन्वर्ट कर रहा है, इस चीज को मेजर करके सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर सिग्नल भेजता है ईसीयू को, जिससे ईसीयू को पता चल जाता है कि आपका कैटेलिक कन्वर्टर कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है, यानी कितने अच्छे से काम कर रहा है। ओके। अगर आपका सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर का कोड आ रहा है, तो उसमें हम गाड़ी को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये आपका कैटेलिक कन्वर्टर है। कैटेलिक कन्वर्टर में ये 3 वे कैटेलिक कन्वर्टर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? 3 वे कैटेलिक कन्वर्टर। इसके अंदर जो है मटेरियल का अलग अलग लोडिंग होता है। इस लोडिंग के हिसाब से ये क्या करता है? इफिशिएंटली काम करता है। अब इसमें जो कोड आएगा, ये कोड होता है आपका P0, हाँ, P0 420, P0 430, P0 135, P0 137, इसका कोड आता है। ये जो कोड है, ये OBD2 फेज बी आपका जो गाड़ियां हैं उसमें आता है। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि OBD फेज क्या है। सबसे पहले जब 1 अप्रैल 2020 में गाड़ी लॉन्च हुई थी, उस समय OBD1 आया था। उसके बाद 2023 अप्रैल में OBD2 फेज ए आया था, जिसमें आपका सिंगल ऑक्सीजन सेंसर के साथ ही ये गाड़ी आई थी। इसके बाद 2025 अप्रैल से OBD2 फेज बी चल रहा है। ये आपको मिलेगा। आजकल सभी गाड़ियों में OBD2 फेज बी मिल रहा है। इसमें कितने ऑक्सीजन सेंसर लगेंगे? 2 ऑक्सीजन सेंसर लगे हैं।
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ये कोड मिलेंगे। अगर ये कोड मिल रहे हैं तो कैसे गाड़ी बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। P0 420, 135, 137 और 430 इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, अगर ये सारे कोड आएंगे तो सबसे पहला आप क्या करेंगे कि अपना जो ऑक्सीजन सेंसर है इसको खोल के आप साफ कर देंगे। मैक्सिमम प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो जाती है। अगर इसके अलावा भी, अगर साफ करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा है, आपने जो है कोड क्लियर कर दिए हैं, बार बार कोड आ रहा है, तो आपको पहले साइलेंसर बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार कोड आएगा कैटेलिक कन्वर्टर का। तो आपको साइलेंसर बदलेंगे तो आपका बहुत तगड़ा पैसा खर्चा होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको प्रॉब्लम, हमारे इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम होगी। एक होगी मैकेनिकल प्रॉब्लम, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम की बात करें तो आपको सबसे पहले टैपेड बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? टैपेड बनाए। इसके बाद जो है आपको बनाना होगा स्पार्क प्लग। अपना स्पार्क प्लग साफ करें, खराब है तो इसे आप बदल देंगे। तीसरा, आपको क्लच प्लेटें और ड्राइव चेन, आपको इन दोनों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ड्राइव चेन मिस अलाइन है तो गाड़ी पे लोड आएगा, गाड़ी जो है आपका ज्यादा एवरेज नहीं देगी, पेट्रोल की खपत बढ़ जाएगी, जिससे आपका ऑक्सीजन सेंसर का कोड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मैकेनिकल आइटम में इन चारों को आप चेक करेंगे, केवल 5 मिनट लगेगा, तुरंत आप इसको बना करके रख देंगे। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है आपका ऑक्सीजन सेंसर। O2 सेंसर फर्स्ट वाला और O2 सेंसर सेकंड वाला आप बदल के देखें। सेकंड वाला ऑक्सीजन सेंसर बदलते ही 2 मिनट बाद अगर चाबी ऑन करते हैं तो ये काम करना शुरू कर देता है। और प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर, जब भी आप ऑक्सीजन सेंसर बदलते हैं, गाड़ी को 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रोड पे जरूर चलाना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में आपको चेक करना चाहिए आपका टीपीएस, मैप, आईएटी का कोड तो नहीं आ रहा है, या इसमें फॉल्ट तो नहीं है, इनका कपलर तो लूज नहीं है, आप इसको तुरंत देख लें। इसमें ईओटी को भी इंक्लूड करें। इसके अलावा आपका फ्यूल पंप और इंजेक्टर, इनको भी आपको चेक करने की जरूरत है। अगर आप इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आपका ऑक्सीजन सेंसर का कोड आएगा। तो आप इतनी चीजों को एक साथ आप चेक करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका कोड P0 420, P0 135, P0 137 और P0 430। इसके अलावा अगर कभी भी ऑक्सीजन सेंसर का कोड आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इतनी चीजों को चेक करेंगे, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। धन्यवाद।